हेलो 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 दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजॉय मैथ में। मैं आप लोग के साथ नीरज कुमार। और चलते हैं अब अपना रेशियो चैप्टर पे, जहाँ से हम लोग बना के स्टार्ट करके छोड़ दिए थे। और टाइप 2 का पार्ट 1 हम लोग कल अपलोड कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे होंगे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टाइप 2 का पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन दे दिया गया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब टाइप 2 का पार्ट 2 वीडियो है और कल चलेगा टाइप 3 और कल टाइप 2 का ख़त्म हो जाएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 2 से पार्ट 2 के क्वेश्चन। और टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 6 तक, लास्ट 5 तक 6 तक पढ़ाएंगे। जैसे जैसे टाइप 2 है और टाइप 3 आएगा, इसका थोड़ा सा क्वेश्चन और लेवल हाई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ने फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 53 रुपया की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 7 रुपया ज़्यादा मिले और बी को सी से 8 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तदनुसार उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा। चलिए देखते हैं हम लोग। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो उसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, बाई ऑप्शन लेके। देखिए इसका ऑप्शन पहले, चलिए इसको ऑप्शन पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एक में दिया हुआ है 16:9:18। फिर दूसरका में दिया हुआ है 25:25। 18 से तो भी बेसी है। हाँ चलिए देखिए हम दूसरा ऑप्शन से चलते हैं, बाई ऑप्शन से चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पे देखिए, ध्यान दीजिए। 25:18:10। 25:18:10 हमारी एक ऑप्शन दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है। तो 2 में ऑप्शन दिया हुआ तो देखिए, तो बोल रहा है ना ए का जो हिस्सा है, देखिए दोस्तों बोल रहा है कि ए का जो हिस्सा है, तो ए का हिस्सा है जो बी से हमको कितना ज़्यादा है, यानी 7 रुपया ज़्यादा बोल रहा है। कितना है? 7 रुपये ज़्यादा। देखिए तो ये बी है, चलिए मान लेते इसको, ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसे 7 रुपये ज़्यादा है। और बी बोल रहा है कि सी से हमको 8 रुपये ज़्यादा है। ये क्या है? 8 रुपया ज़्यादा है। ठीक है, तो हो रहा है ना। क्वेश्चन में बोल ही रहा है हुई कि ए को बी से 7 रुपये ज़्यादा मिलता है, ए को बी से 7 रुपये ज़्यादा मिलता है, बी को सी से 1250 रुपया को, ठीक है, ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए है जो बी के 2/9, ए है जो बी का 2/9 और सी है जो ए भाग का 3/4 मिलता है। अच्छा ये देखिए, तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए को मिल रहा है जो बी का 2/9 और सी को मिल रहा है जो सी को जो मिल रहा है वो ए के भाग का मिल रहा है 3/4। तो हमारा यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन कि बी से दोनों कंपेयर कर रहा है। बी को जो मिल रहा है वो जितना बी को मिल रहा है ना, उसका मिल रहा है 2/9 भाग ए को मिल रहा है, और जो ए को मिला उसका मिल रहा है 3/4 भाग सी को मिल रहा है। तो बी को यहाँ दिया हुआ नहीं है, मगर बी से कंपेयर कर दिया है, ए की भी किया है और बी के भी किया है, सी से यहाँ बी से कंपेयर किया है, ए को भी किया है और सी के भी किया है। तो यहाँ पर देखिए, तो चलिए हम यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए बी को तो दिया नहीं है, हम बी को ऐसा मानेंगे कि हमारा ए से बी को इस तरह से मानेंगे ना कि हमारा ए कट जाए, अब ए को जो सी का है वो काट देवे। चलिए देखते हैं कैसे मानेंगे इसे। चलिए मान लिया जाता है कि अगर हम बी मान लेते हैं, यहाँ पर बी अगर 18 मान लेते हैं, ठीक है, तो बी 18 मान लेते हैं, तो ये हमारा पूछ रहा है कि इसका हिस्सा का, बी को हिस्सा का 2/9 मिलता है। इसका बी ए को जो मिल रहा है, बी का मिल रहा है 2/9, हाँ 2/9 मिल रहा है। चलिए इसका मिल रहा है 2/9, तो 9 दूनी 18 कट गया, तो यहाँ आगे क्या हमारा ए का हिस्सा क्या आ गया? 4 आ गया। चलिए अब जो सी को बोल रहा है कि सी को जो मिल रहा है ना सी को जो मिल रहा है ए का 3/4 मिल रहा है। सी को जो मिल रहा है, चलिए सी मान लेते हैं, सी को जो मिल रहा है ए का
3/4, 4 से कट गया, हमारा सी आ गया 3। अब देखिए इसीलिए हम माने थे बी को 18, बी को तो दिया हुआ नहीं था, तो बी के 18 माने ताकि 9 से कट जाए। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो माइंड में सोच लीजिएगा कि हमारा कटेगा दोनों से कौन कट जाए एकदम सीटेबल। अब देखिए तो यहाँ इसलिए बी को 18 माने, अगर बी को 18 ना मान के अगर 9 मानते यहाँ पर, अगर हम चलिए बी के 9 मानते तो 9 से कट जाता, ठीक है, तो 9 से कट जाता हमको, तो एक बार में तो 2 बच जाता, तो 2 बच जाता है यहाँ पर। तो अगर हम 2 का 3/4 करते तो नीचे 2 रह जाता, थोड़ा सा पेचीदा हो जाता, इसीलिए इसको मैं 18 मान लिया ताकि पूरे सब कट जाए, हमारा आसान हो गया यहाँ से। अब देखिए अब बोल रहा है कि तीनों का हिस्सा था वो 1250 रुपया था। तीनों का हिस्सा था जो 1250 रुपया था, हमको तीनों का हिस्सा इसका और इसका तीनों का जो टोटल मिलाकर हमको हिस्सा था वो 1250 रुपया था। चलिए 18 2 22, 22 3 25, 25 का जो हमारा हिस्सा हो गया कितना है 1250, यानी 25 25, यानी वन मान को कितना आ गया 25 25, यानी 50 रुपया, ठीक है। तो हमारा पूछ रहा है किसका हिस्सा पूछ रहा है, हिस्सा को पूछ रहा है, हाँ सभी को हिस्सा पूछ रहा है, यानी सभी का हिस्सा हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, सभी लोग का हिस्सा पूछ रहा है। चलिए मान लेते पहले हम ए के निकाल लेते हैं, चलिए ए के पहले निकालते हैं, सभी को हिस्सा पूछ रहा है, ए बी सी सबको पूछ रहा है। एक हमारा कितना है 4 है, ठीक है, तब 4 से गुना करेंगे 50 में, तो 4 से गुना करेंगे 50 में तो 5 का 20, यानी 200 रुपया, ठीक है। अब चलिए बी को 18 5 हमारा बी कितना है 18 5 90, 900 रुपया। चलिए सी का कितना है 3 5 15, 150 रुपया। यही हमारा तीनों जाका ये आंसर हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर कितना है इसमें, ऑप्शन नंबर कितना है, हाँ ऑप्शन नंबर 4 है, 200 900 और 150, 200 900 150, हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन कि ABC एक कंपनी में हिस्सेदार है जी, ठीक है। किसी एक कार्य में ए को लाभ का 1/3 भाग, बी को 1/4 भाग मिलता है और सी को 5,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। हमारे ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, ए भाग हिस्सा दिया हुआ है, कंपनी में कोई काम लिया भाग लिया तो ए उस भाग का ए कर रहा है, बी कर रहा है, मगर टोटल हिस्सा जो है उसमें सी का दिया हुआ है और जो भाग है उसमें देवे नहीं किया सी को, तो हम लोग दोनों को जोड़ के सी का वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारा सी का वैल्यू हो जाएगा। अब पूछ रहा है यहाँ पर कि ए का लाभ क्या होगा, ए का लाभ क्या होगा। चलिए हमारा ए का दिया हुआ है 1/3 भाग और बी का 1/4 भाग, पहले दोनों को जोड़ते हैं। हमारा ए और बी का दिया हुआ है, ए और बी का, तो ए और बी का, ए का 1/3 भाग और बी का क्या दिया हुआ है 1/4 भाग, बी का 1/4 भाग, दोनों को जोड़ेंगे एलसीएम 12 हो जाएगा, तो 4 यहाँ आ जाएगा 3 यहाँ आएगा, 4 3 7/12। अब चलिए मान लिया कि दोनों मिलकर कितना दिन में काम करता है, तो हमारा सी का पूछ रहा है कि सी का दिया हुआ है 5,000, तो ए बी सी किसी काम को मान लीजिए 1 दिन में करेगा, तो हमारा एक में से अगर इसको घटा देंगे तो हमारा सी का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए सी का वैल्यू निकालते हैं पहले, सी बराबर 1 - 7/12, यानी हमारा घट गया जाएगा। अगर जब भी हिस्सा की बात रहे निकालने के लिए, शेष निकालने के लिए रहेगा, तो हमेशा एक में से उसको माइनस करते हैं, हमेशा एक में से उसको माइनस कर देंगे। चलिए देखते हैं अब, तो हमारा ये सी का वैल्यू कितना आ गया 5/12। हमारा सी का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सी का दिया 5,000 दिया हुआ है। चलिए सी का हमारा 5,000 दिया हुआ है, यानी 5/12 बराबर 5,000, इससे कट गया। चलिए 1 बराबर कितना आ गया 12,000। देखिए दोस्तों 12,000 आ गया ना, तो हमारा पूछ रहा है यहाँ पे कि ए का हिस्सा क्या होगा। ए का हमारा वैल्यू कितना था, ए का मान हमारा ये न है, ए का ये तो हमारा बी का था, तो ए का कितना है, इसमें से गुना भाग कर देंगे, 1/3 से गुना कर देंगे ए का हिस्सा, तो 3 चौका 12। हमारा ये देखिए बड़े भैया ये 4,000 हमारा ये हिस्सा आ गया। देखिए तो अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन आएगा ना, व्यक्ति के पास
एक व्यक्ति के पास 8600 रुपया है जी, ठीक है। उसमें से 5 बेटे, 4 बेटियां तथा 2 भतीजे को के लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, अब प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिलता है जी। तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा क्या होगा, चलिए देखिए। मान लीजिए कि टोटल हिस्सा कितना, उसको एक व्यक्ति था, टोटल हिस्सा 8600 रुपया छोड़ के गया है, और 8600 रुपया छोड़ गया है, तो उसमें से उसको बेटा के बांटना है, बेटी के बांटना है, भतीजा के बांटना है, तीनों को उसमें बांटना है। देखिए क्या कर रहा है इसे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 बेटा था उसके पास और 4 बेटी। चलिए पहले सबको हम ले लेते हैं। 5 बेटे, 4 बेटी और 2 भतीजा। चलिए भतीजा को मिल रहा है कि भतीजा का सब तुलना कर रहा है। 5 बेटा है तो बेटा जो भतीजा का 5 गुना दे रहा है, और 4 बेटी है तो भतीजे का 4 गुना दे रहा है, और भतीजा को नहीं दे रहा है। तो देखिए, तो हमारा यहाँ 5 बेटा था तो भतीजा का 5 गुना, तो 5 बेटा है तो भतीजा का 5 गुना, तो 5 है 25, ठीक है। चलिए 25 प्लस 4 क्या है, 4 इसको दे रहा है, 4 भतीजी, 4 बेटियां हैं, 4 बेटियां, तो 4 बेटियां भतीजे का 4 गुना, तो 4 चौका 16। अब भतीजे को कोई किसी नहीं करा, भतीजा का जितना है 2 भतीजा, 2 भतीजों को भतीजा को दे रहा है, तो 2। हमारा टोटल सभी का हो गया 8600 रुपया है तीनों का जी, 8600। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक बेटी का भाग क्या होगा, प्रत्येक बेटी को भाग पूछ रहा है, प्रत्येक बेटी को। तो सब जोड़िए, तो ये 25 और 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ दीजिए। 25, 6 5 11, कि एक हाथ में 1 और 2 1 3 3 1 4, तो 41, 41 2 43। हमारा 43 का भाग 43 बराबर हो गया कितना, 8600 रुपया। 43 कट गया दो बार में, यानी x बराबर हमारा मान चलिए, x यहाँ पर x बराबर हमारा चाहिए 1 मान लेंगे। 1 का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 200 रुपया। ए भैया अब देखिए, तो यहाँ पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक बेटी को क्या मिलेगा। तो उसको 4 बेटी थे, 4 बेटियां, अब प्रत्येक बेटी को, तो मान लिया कि प्रत्येक बेटी को अगर हम एक बेटी को 200 मान लेते हैं, तो 4 बेटी है तो 4 दूनी 800 रुपया। हाँ, 4 दूनी 800 रुपया। तो हमारा 4 बेटी है, उसके पास 4 बेटी है जी, एक बेटी को तो मिल गया है, एक का हिस्सा हो गया, तो 4 बेटी का हो जाएगा 4 गुने 200 बराबर 800, यानी 800 रुपया हमारे यहाँ ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कितना है जी, ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कोई राशि ABC और ABC में बांट जाती है, ठीक है। एक कुल राशि का 3/16 है, एक कुल राशि का 3/16, और बी कुल राशि का 1 कुछ देखिए, ए राशि का 3/16 हो गया, और बी राशि कुल राशि का 1/4 भाग हो गया। तो सी का 81 रुपया दिया हुआ है, सी का 81 रुपया दिया हुआ है, तो सी का दिया हुआ, तो बी का प्रत्येक हिस्सा पूछ रहा है। बी का क्या पूछ रहा है, हिस्सा पूछ रहा है। तो वही करेंगे, पहले क्या करेंगे, ए और बी को दोनों को जोड़ देंगे। पहले 3 का हमारा ए का दिया हुआ 3/16, और बी का एक दिया हुआ 1/4। चलिए पहले निकाल लेते हैं। ए का हमारा दिया हुआ है 3/16, 3/16, ठीक है, प्लस बी का दिया हुआ है 1/4, बी का 1/4। चलिए एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 16 हो जाएगा, ऐसा पूछा रहा है कि एलसीएम 16 हो जाएगा। तो 16 जब एलसीएम हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 से 3 कट गया, और 4 को 16, तो 4 को 16, 4 4 3 7, यानी 7/16। अब देखिए, तो अब यहाँ पर तो हमारा ए बी का निकल गया, ए और बी का। सी का हम बताए थे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सी का जब भी निकालने की रहेगा तो ए में से उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ए भैया क्या करेंगे, सी में से इतना में से हम सी के निकालने की रहेगा, तो 1 में से सभी को दोनों का माइनस कर देंगे, हमारा सी का वैल्यू आ जाएगा। चलिए सी का हमारा वैल्यू आ जाएगा, इतना में से घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 9 और नहीं, चलिए 9 पहले बार एक स्टेप और लेते हैं, 7/16। चलिए 7/16 -1, तो हमारा आ जाएगा कितना, 9/16। हमारा इसका मान, सी का मान दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 81 रुपया,
81 रुपया, 81। चलिए तो हमारा आ गया सी टोटल, यानी सी का जो वैल्यू था वो सी का तो निकल गया कितना, यानी अभी 16 9 44। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 16 गुने 9। तो पूछ रहा है यहाँ पर टोटल तो वैल्यू हमको इतना आ गया। यहाँ कह रहा है कि बी का प्राप्त राशि क्या होगा। बी का हमारा वैल्यू कितना है, बी का हमारा ही ना है, देखिए तो बी हमारा ही ना है, तो बी 4 से भाग दे देंगे इसको, 1/4 है तो गुना करेंगे तो गुने 1/4, तो 4 से 4 चौका 16 9 चौका, यानी हमारा जो वैल्यू आ गया बी का 36 रुपया ही आंसर ही आ गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, एग्जाम में बहुत सारा पूछ दिया है, बहुत कई बार पूछा है एग्जाम में। ये 366 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया है कि ए को बी तथा सी का मिले राशि का 1/2 भाग है। देखिए तो ए को जो मिल रहा है, ए को जो मिल रहा है हमारा बी प्लस सी का 1/2 है। ए को जो मिला बी प्लस सी का 1/2 है। तो जब भी यहाँ मान लिया जाए कि 1/2 इसको मिल रहा है, तो इस तरह की रेशियो निकालने के लिए जो नीचे रहेगा इसका वैल्यू रहेगा, और जो उसको गुना में रहेगा उसका इसका वैल्यू रहेगा। चलिए इसको, चलिए हम इसको मिटा देते हैं, और इसको मिटा के 1 अनुपात, चलिए इसको मान लेते हैं कितना, इसको अनुपात भी मान सकते हैं 1/2। अब हमारा बोल रहा है कि बी को ए और सी का 2/3 भाग मिलता है, तो ए का पूछ रहा है, मान पूछ रहा है ए का। तो चलिए इसको भी हम बता देते हैं। हमारा बी को जो मिल रहा है, बी को जो मिल रहा है ए प्लस सी का कितना है जी, यहाँ पर हाँ 2/3। तो 2/3, तो 3 तो वैल्यू इसका आ जाएगा, 3 वैल्यू इसका आ जाएगा, 2 वैल्यू इसका आ जाएगा। अब देखिए बड़े भैया, अब हमारा तीनों का दिया हुआ है कितना, 366 रुपया दिया हुआ है। तीनों का हमारा 366 रुपया दिया हुआ है। पहले इसको तीनों को मान लेते हैं। यहाँ तीनों का दिया हुआ है हमारा 366 रुपया, 366 रुपया, ठीक है। इसका भी दिया हुआ है, तीनों का वैल्यू 366 रुपया, इसको भी रहेगा 366 रुपया। चलिए हम इसको काटते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का वैल्यू दिया है तो दोनों को जोड़ के भाग देंगे इसमें, तो 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा 1 2 2। तो हमारा यहाँ से कहने का मतलब कि ए का वैल्यू आ गया 122, और बी का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू आ गया हमारा यहाँ से, जो बी का वैल्यू आ गया, गुना करिए ना 2, इसका हो जाएगा कितना 4 4 2 244 रुपया। हमारा ए का पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है कि हमारा ए का मान क्या होगा, ए का जो हमारा हिस्सा है पूरा टोटल राशि का मिलने वाला, ए का भाग क्या होगा। तो ए का भाग जब हमारा ए आइए गया यहाँ पर, देखिए तो हमारा ए यहाँ आइए गया है, तो काहे के लिए सबके निकालेंगे, हमारा ये पूछे रहा है, ए का पूछे रहा है, हमारा ए आइए गया है, तो हमारा यही आंसर हो गया। हाँ 2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में विभाग बांटता है जी, ठीक है। आप इसको गलती से इसको 2 3 4 के अनुपात में बांट दे। इस प्रकार से प्राप्त राशि जो है कि किसको सबसे अधिक लाभ हुआ, ये बता चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में बता दिए हैं इस क्वेश्चन को। हाँ यकीन नहीं होगा, देख लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इसको हम बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में से हाँ देखिए तो एक का करा कि एक किसी व्यवसाय में जी 64,000 रुपया निवेश करता है, ठीक है। कुछ महीने के बाद कुछ महीने के बाद 48,000 रुपया लगाकर बी भी उसमें शामिल हो जाता है, और वर्ष के अंत में कुल उनके बीच का अनुपात जो है, वर्ष के अंत में कुल लाभ का जो उनके बीच है 2:1 के अनुपात में हो जाता है। तो बी कितने वर्ष बोल रहा है कि बी कितने वर्ष बाद सम्मिलित होता है। वर्ष के बाद कहने का मतलब है कि पूरा 1 वर्ष का काम किया, और अगर वहाँ लास्ट में देता
कि 2 वर्ष, तो 2 वर्ष पहले हम उसको मान लेते, अब कितना वर्ष के बाद था फिर उसको लेते। तो मेरा वर्ष के बाद बोला, इसमें क्वेश्चन में राइज नहीं किया है कि 2 वर्ष की, खाली वर्ष के बाद बोला है। हमारे कहने का मतलब क्वेश्चन का कि 1 वर्ष के बाद कर रहा है। अब देखिए 1 वर्ष का मतलब निकालते हैं क्या। सबसे पहले बोला कि ए का हिस्सा क्या है, 64,000 रुपया है। ए का जो हिस्सा हमारा है, ए का हिस्सा है जो हमारा 64,000 है, और बी का जो हमारा हिस्सा है वो हमारा 48,000 रुपया है। 48 48,000 है, हाँ 48,000 है, 48,000 है। तो बोल रहा है कि हाँ, अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि बी उसके साथ सम्मिलित हो गया, ठीक है, कुछ महीना के बाद। बी कुछ महीना के बाद, बी को नहीं दिया हुआ है, मगर ए है जो वर्ष तक काम करते रहा। तो यानी एक से जाहिर सी बात होता है यहाँ पर कि ए है जो ये 12 महीना तक यानी 1 साल तक काम किया। अब जो बी है बोला कि कितने महीना के बाद में शामिल हुआ है। तो कितने महीना के बाद कहने का मतलब है कि गुण इसमें से हम 12 माइनस एक्स, जो एक्स का वैल्यू आगे इसमें से घटा देंगे। तो इसको ना छोड़ के इसको चलिए पहले हम इसको मिटा के एक्स दे देते हैं, ठीक है, एक्स दे देते हैं। अब हमारा दोनों का जो रेशियो है वो आ गया है हमारा 2:1 में है। हाँ, हमारा जो है 2:1 में है, 2:1 में है। अब देखिए जो जो कटेगा काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। कहाँ काटेंगे, देखिए तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गया, यानी बरचौ का 48, ठीक है, 16 चौका 64, ठीक है। अब हमारा 8 से कट गया, ये हमारा एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया। तो एक्स का वैल्यू आ गया, तभी बताए थे ना अभी हम तुरंत भी कि जब भी रहेगा कितने वर्ष के बाद, तो यहाँ पे विद्या रहते भी हम कि क्या करेंगे कि 12 माइनस एक्स, अभी यहाँ पे लिख लेता हूँ, नहीं लिख के यहाँ पर। अब यहाँ हम कर देंगे कि हमारा 12 में से 8 घट जाएगा, तो हमारा ये 4 मंथ के बी है जो 4 मंथ के बाद आया था, ठीक ना। हमारा ये बी का आंसर ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसे, बोल रहा है यहाँ पर देखिए, तो फिर आ गया क्वेश्चन, वही तरह से क्या आ गया क्वेश्चन। कह रहा है कि ए बी सी जो 3,000 रुपये इस प्रकार से विपरीत किया जाता है कि ए को बी और सी के मिलाकर प्राप्त राशि का 1/3, बी को जो मिलता है ए और हाँ बी को जो ए को मिलता है, बी और सी को दोनों का 1/3 ए को मिला है, ए को जो मिला है बी और सी का। चलिए ए को जो मिला है बी प्लस सी का, यानी 1/3, 1/3 करेंगे मतलब इसको वैल्यू 1 हो गया और इसका वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 1/3, और बी को मिलता है ए प्लस सी का, बी को मिलता है यहाँ पर ए प्लस सी का। तो इसका मिल रहा है, कितना मिल रहा है जी, बी को मिल रहा है 2/3, इसका मिला है 2/3। तो 2/3 कहने का मतलब 3 नीचे, तो 3 इसका वैल्यू और 2 वैल्यू इसका, चलिए इसका 3। अब देखिए तो यहाँ से निकालिए इसको, दोनों का टोटल हमको दिया हुआ है कितना, टोटल दिया हुआ 3,000 रुपया राशि। ये तीनों का मिला कितना राशि दिया हुआ है, तीनों का हमको दिया हुआ है 3,000, इसका भी दिया हुआ है 3,000। काट दो ना, देर कहाँ कर रहे हैं। ये 3 1 4, 4 से भाग दो, तो 4 से भाग देंगे तो कितना में कट जाएगा, 7 चौका 28, 2 4 5 20, 0, ये आ गया 750। अब चलिए इसको चलते हैं लेके, 3 2 5, 5 6 3 2 5, 5 6 30, यानी 5 6 30 600। अब देखिए तो ए भैया, अब देखिए हमारा पूछ रहा है कि सी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा, जो सी का वो उसका हिस्सा पूछ रहा है कि सी का हिस्सा क्या होगा।
हमारा ए का जब निकल जाएगा, बी का निकल जाएगा तो सी का निकल जाएगा। चुपचाप दोनों को इसको जोड़ देंगे, इसका हिस्सा का जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, और जो हमारा 3,000 रुपया थे उसमें से घटा देंगे, हमारा सी का हिस्सा निकल जाएगा। जब ए बी के मालूम है और पूरा टोटल रुपया दिया हुआ है हमको, तो दोनों को घटा देंगे तो सी के ना हमको बचेगा, और डी शामिल है कि डी को मिलेगा। चलिए देखिए, देखते हैं। चलिए इसको से गुना करिए पहले। इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ रहा होगा 1 से इसमें गुना करेंगे तो 750 रुपया। ठीक है, इसको से इसमें गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा 6 दूनी 1200 रुपया, 6 दूनी 1200। टोटल हमारा ये जोड़ के कितना जाएगा, ये टोटल दोनों के जोड़ेंगे। चलिए दोनों को जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ के हमारा कितना जाएगा, जोड़िए तो इसको 0, ठीक है, 5, ठीक है, और 12 7 19। चलिए हमारा ए और बी का वैल्यू तो यहाँ 19 रुपया हो गया, और तीनों का कहता है ए बी सी का 3,000 दिया हुआ है, तो चुपचाप क्या करेंगे, सी का वैल्यू 3,000 में से घटा देंगे। हमारा सी का वैल्यू यहाँ हो जाएगा, सी बराबर, सी का जो मान हो जाएगा हमारा 3,000 माइनस 1950। तो हमारा ये घट के जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए घटाते हैं, 0, ठीक है, 5 घटेगा इसमें तो 5। चलिए यहाँ 0, चलिए यहाँ बच गया था 2 3, तो यहाँ आया 2 तो 1। हमारा ये जाके सी का जो वैल्यू आया, सी का वैल्यू आया ये है 1050 रुपया। हमारा ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर 4 है, 1050 रुपया। चलिए ठीक है, और वीडियो आप लोग का पसंद पड़े तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके।